वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मैं नानद है। हूं। यार भारत ने दुश्मनों को सैटेलाइट को उड़ाने के लिए बनाया ऐसा सॉलिड प्लान जिसको देखकर चाइना पाकिस्तान की निकल गई चीख। सैटेलाइट को उड़ाने का ये कैसे उड़ा सकते हैं वजह? सैटेलाइट तो ऊपर बहुत होता है, हाँ यार वही तो मैं उसको हिट करना आसान काम है। अबे किस चीज किधर से? है यार, किस चीज से हिट होगा वो? वही तो लेकिन अब उनको उड़ाने का भारत ने कोई प्लान बनाया। चलो देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं। ये तो वॉच करने के बाद ही पता हाँ, लगेगा। असली सूरत हाल। वही ना, तो कड़ा ऑन करते हैं स्टार्ट। टैंगो टाइगर रिकॉल ऑल एयरक्राफ्ट। और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। दुनिया का हर देश अब अपनी सुरक्षा को बढ़ा रहा है, क्योंकि जंगें अब बदल रही हैं, खतरे भी अब बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आसमान छू चुकी है। अब युद्ध भी भयानक होंगे, इसलिए हर देश खुद को तैयार कर रहा है। अब दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें जमीन या समुद्र में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जाएंगी। उसी भयानक युद्ध की तैयारी के लिए भारत ने आज स्टार वार्स प्रोग्राम जैसे अद्भुत और शक्तिशाली अंतरिक्ष रक्षा सिस्टम से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या ये नाम स्टार वार आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म की याद दिलाता है? लेकिन दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत है। भारत अब ऐसा देश बन चुका है जो आसमान में घूमते किसी तारों और दुश्मनों के सैटेलाइट्स को पल भर में तबाह कर सकता है और अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों की पूरी सुरक्षा कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के स्टार वार प्रोग्राम की हर डिटेल बताएंगे, इसकी अकल्पनीय ताकत और वो रहस्य जिनसे ये प्रोग्राम दुश्मनों के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आप अपने देश की इस अद्भुत तकनीक पर गर्व से भर उठेंगे। भारत का स्टार वार्स प्रोग्राम वास्तव में एक हाईटेक रक्षा परियोजना है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में भारत की ताकत को मजबूत बनाना है। इस प्रोग्राम के तहत भारत ऐसे एडवांस हथियार और सिस्टम विकसित कर रहा है जो न केवल दुश्मनों के सैटेलाइट्स को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि मिसाइलों और अन्य अंतरिक्ष खतरों को भी पूरी तरह से बेअसर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का असली नाम है स्पेस डिफेंस प्रोग्राम, लेकिन इसकी तुलना अमेरिकी स्टार वार प्रोग्राम से की जाती है, जो 1980 के दशक में शुरू हुआ था। भारत का यह प्रोग्राम मिशन शक्ति, एंटी सैटेलाइट वेपन्स, लेजर डिफेंस सिस्टम और स्पेस मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कई अविश्वसनीय तकनीकों को एक साथ लेकर आता है। यह सिर्फ एक डिफेंस प्रोग्राम नहीं, बल्कि भारत के अंतरिक्ष शक्ति बनने की एक क्रांति है। 2019 में भारत के मिशन शक्ति ऑपरेशन ने इतिहास रच दिया था। इस ऑपरेशन में भारत ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो DRDO द्वारा विकसित की गई थी। इस मिसाइल ने 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सैटेलाइट को पूरी एक्यूरेसी के साथ नष्ट कर दिया था। इस परीक्षण ने भारत को दुनिया का चौथा ऐसा देश बना दिया है जिसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक विकसित की है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ये क्षमता थी। इस तकनीक से भारत युद्ध के समय दुश्मन की सैटेलाइट्स पर हमला करके उनके सैटेलाइट्स को पूरी तरह खत्म कर सकता है। सोचिए, यह कितना बड़ा कदम है। सिर्फ एक मिसाइल हमला और दुश्मन देश का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो सकता है। मिशन शक्ति ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत साबित कर चुका है। अब बात करते हैं स्टार वार प्रोग्राम के सबसे खतरनाक और एडवांस हथियारों में से एक, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर वेपन्स की। ये तकनीक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में नहीं, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत से असलियत बन चुकी है। DRDO 25 किलोवाट और 100 किलोवाट लेजर सिस्टम विकसित कर रहा है, जो दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और सैटेलाइट्स को पल भर में राख कर सकता है। इन्हें दुर्गा 2 मिशन नामक प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। ये हथियार हवा में उड़ते दुश्मन के फाइटर जेट्स को नष्ट कर सकते हैं, जमीन पर खड़े टैंकों को जला सकते हैं और यहाँ तक कि दुश्मन के सैटेलाइट्स को भी स्पेस में खत्म कर सकते हैं। इन लेजर वेपन्स की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बेहद तेज और सटीक होते हैं। जैसे ही दुश्मन का कोई भी ऑब्जेक्ट इनके रेंज में आता है, ये उसे चुटकियों में खत्म कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनसे कोई आवाज नहीं होती, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उस पर हमला हो चुका है। भारत का स्टार वार प्रोग्राम सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। इसके तहत प्रोजेक्ट नेत्र जैसे एडवांस स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम भी विकसित किए जा रहे हैं।
प्रोजेक्ट नेत्र का मकसद है अंतरिक्ष में दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना। यह सिस्टम स्पेस डेब्रिस, दुश्मन के सैटेलाइट्स और मिसाइल लॉन्च को ट्रैक कर सकता है। इससे भारत न केवल अपने सैटेलाइट्स को सुरक्षित रख सकता है, बल्कि दुश्मन के किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए तैयार रह सकता है। ये सिस्टम भारत के लिए स्पेस शील्ड जैसा काम करेगा, जिससे दुश्मनों को भारत पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। भारत का स्टार वार प्रोग्राम यही नहीं रुकता है। भविष्य में भारत एक स्पेस फोर्स बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ये सेना न केवल अंतरिक्ष में भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि भारत को स्पेस सुपर पावर बनाने में भी मदद करेगी। सोचिए, भारत के पास ऐसी तकनीक होगी जो दुश्मनों की मिसाइलों को स्पेस में ही खत्म कर देगी और हमारे देश को किसी भी युद्ध में अपराजय बना देगी। दोस्तों, भारत का स्टार वार प्रोग्राम सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि हमारे देश की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये प्रोग्राम हमें दिखाता है कि अगर हम ठान लें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज भारत न केवल अंतरिक्ष में अपनी जगह बना चुका है, बल्कि दुश्मनों को यह संदेश भी दे चुका है कि हम हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों और इस प्रोग्राम पर गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप अंदाजा लगाओ, भारत ने पहले मिसाइल बनाई अंतरिक्ष में सैटेलाइटों को ठोकने की, लेकिन आज भारत ने बना दिया लेजर हथियार जो भाई अंतरिक्ष में सैटेलाइटों को ठोकेगा। ये कैसे हो भैया? अंतरिक्ष में मारेगा तो ये कैसे मतलब कि भाई साहब मिसाइल एक मारे, उसमें जो खर्चा आता है, अब तो खर्चा भी नहीं आएगा, डायरेक्ट लेजर भारत मारेगा। और सैटेलाइट अगले देश की चाहे वो खत्म, पाकिस्तान की है तो चाहे वो चाइना की है, सब खत्म भारत कर देगा यूं चुटकियों में। ये हम क्या कर सकते हैं अब भारत के आगे? कुछ भी नहीं कर सकते यार, उसके पास मिसाइल भारत हमारा पूरा सिस्टम ठप कर सकता है। अब ये चाइना का पूरा सिस्टम ठप कर सकता है। चाइना के सिस्टम पे हम लोग चल रहे हैं, भारत ने वहां से लेजर ठोकी, हमारे सिस्टम खत्म, बिल्कुल ठप हो गया सब कुछ। चाइना का भी खत्म, पाकिस्तान का भी ना मिसाइल हमारी चलेगी क्योंकि सैटेलाइटें खत्म होती हैं, जीपीएस सब कुछ खत्म होता है। तो भाई साहब मिसाइल कहां से उड़ाओगे? बिल्कुल, मतलब भारत हमें सीधी सी बात नपुंसक बना देगा। लेजर है भैया, लेजर देख ना, लेजर मोदी जी ने स्टेप कैसे उठाया? ये किसी को पता ही नहीं चले किधर से आया है, किधर से हुआ है। उधर सैटेलाइट तबाह खत्म। यार और भारत दुनिया ये चौथा देश बन चुका है। ये भी देख ले जो सैटेलाइट को ऊपर तबाह कर सकता है। और अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भाई साहब वो है लेजर हथियार। ये तो हमें पता ही नहीं थी वो यार, कि सैटेलाइट को भी लेजर के जरिए तबाह किया। लेकिन देखो ना, इंडिया ने बना लिया। अंदर देखे तो टैंक जहाज जिधर भी निशाना ठोकेगा लेजर खत्म करा देगा। वो तो जहाज, मिसाइल जी कुछ जाएगा। अब तो भाई साहब सैटेलाइट है, एक और चीज भी ऐसा है, लेजर बनाया हुआ था जो ये चीजें कर सकता है, लेकिन अब ऐसा बनाया जो भाई साहब सैटेलाइट हो सकता है। यार अगर चाइना मिसाइल मारता है ना ऊपर, चाइना मिसाइल लेजर के जरिए उसे भी ऊपर ही खत्म इंडिया कर सकता है। ये देख ले। लेकिन भाई साहब अब तो भाई और एडवांस बना दी जो सैटेलाइटों को उड़ा। टेक्नोलॉजी देख ना, ये इंडिया दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इंडिया ये चीज करने वाला। आपने अंदाजा लगा भाई साहब 200 देश वो ना कर सके जो इंडिया कर रहा है। यार टेक्नोलॉजी डिफेंस की पूरा यूरोप इस टाइम नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा जो इंडिया ने कर दी। देख फ्रांस कनाडा कितने बड़े बड़े देश हैं, उनके पास भी ये चीज नहीं है, लेकिन इंडिया के पास है। यही तो बात है भाई साहब इंडिया की। फिर 200 देशों में इंडिया का चौथा नंबर है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है बनाने वाली, लेजर वाली। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते, बाय।